नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इल्तुतमिश था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, तुर्कान चिहलगानी यानी चालीसा दल का गठन किस सुल्तान ने किया था? तो तुर्कान चिहलगानी का जो गठन था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में सिजदा और पाशोक प्रथा की शुरुआत की थी? तो सिजदा और पाबोस प्रथा की जो शुरुआत थी वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किस सुल्तान के राज दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर एसानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो सिकंदर एसानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण किया गया था। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की देखभाल करने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको जो है सहना मंडी कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सेना को नगद वेतन देने तथा घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या था जिसने उसके दक्षिण भारत अभियानों का नेतृत्व किया था? तो उसका नाम जो है मलिक काफूर था। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इतिहास में अपनी सनक भरी योजनाओं और विरोधाभासों का मिश्रण कहे जाने वाले सुल्तान का क्या नाम था? तो 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक नाम था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल करके दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अमीर कोही नाम की जो विभाग है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वप्रथम किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारों को रोजगार देने तथा अनाथ मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग किसने बनाया था? तो दीवान खैरात विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था।
ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में दासों यानी कि गुलामों की सबसे अधिक संख्या किस सुल्तान के दरबार में थी, जिसके लिए उसने दीवाने बंदगान की स्थापना की? तो 21 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी और दीवाने बंदगान की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसके बाद तुगलक वंश का पतन तेज हो गया? तो 22 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस लोदी सुल्तान ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भूमि मापने के लिए प्रामाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय जो है 1526 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कौन था? तो इस समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक जो है राणा सांगा था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1526 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, जिसे बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है? तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय थे। तो सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है। बाबर के भारत आक्रमण के समय जौनपुर और बंगाल में किस धर्म या राजवंश के शासकों का प्रभाव था? तो यहाँ पर स्वतंत्र मुस्लिम सुल्तान थे। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित करने वाले पंजाब के सूबेदार का क्या नाम था? तो पंजाब के सूबेदार का नाम था दौलत खान लोधी। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। इसने बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखाने का सफल प्रयोग किया था? तो बाबर के द्वारा जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है फरगना में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर के द्वारा बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूफी दर्शन में ईश्वर के साथ एकाकार होने या विलीन होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को फना के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है। सूफी संतों के निवास स्थान या आश्रम को क्या कहा जाता था? तो सूफी संतों के निवास स्थान या आश्रम को खानकाह कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो स्वामी रामानंद को जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
सुप्रसिद्ध संत कबीरदास के उपदेशों और भजनों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बीजक में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहिब में। तो बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन मध्यकाल के किस महान दार्शनिक ने किया था? तो अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन था वो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, बंगाल में कीर्तन परंपरा और कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन थे? तो कीर्तन परंपरा और कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्ति संत मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो मीराबाई के आराध्य देव श्री कृष्ण थे। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है अकबर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पद क्या प्रदर्शित करते थे? तो जात और सवार जो है जो प्रदर्शित करते थे, जात जो था वो व्यक्तिगत रैंक था, वेतन को, और सवार जो है घुड़सवारों की संख्या को प्रदर्शित करता था। यानी जात जो होता था और रैंक भी प्रदर्शित करता था और वेतन को भी बताता था, लेकिन सवार जो है घुड़सवारों की संख्या को बताता था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे इनके बीच लड़ा गया था। यानी अकबर की तरफ से मान सिंह ने युद्ध में भाग लिया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करने के लिए 1575 ईस्वी में किस भवन का निर्माण करवाया था? तो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किए गए नए धार्मिक दृष्टिकोण या संप्रदाय का क्या नाम था? तो अकबर ने 1582 में जिस संप्रदाय की शुरुआत की थी उसका नाम था दीन ए इलाही। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी जो है राजा बीरबल थे, जिसको महेश दास के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर जो है 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का मूल आधार क्या था जिसका अर्थ सार्वभौमिक शांति और भाईचारा है? तो 54 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुलह ए कुल कहा जाता था उसके धार्मिक नीति को। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम जो है सलीम था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को मुगल वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था जिसने बाद में मुगल गद्दी संभाली? तो शाहजहां के बचपन का नाम जो है खुर्रम था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर द्वारा जोड़ी गई नई प्रथा का क्या नाम था? तो मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने जोड़ा था उसका नाम था दुअप्पा एवं सिंह अप्पा। डी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार में भूमि राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के दरबार में भूमि राजस्व सुधार के लिए राजा टोडरमल उत्तरदायी थे। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, औरंगजेब ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर आगरा के किले में रखा था? तो औरंगजेब के द्वारा जो है शाहजहां को बंदी बना करके आगरा के किले में इसके द्वारा रखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
इसमें आपसे पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को उसकी धार्मिक कट्टरता और सादगी के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। औरंगजेब ने अकबर द्वारा हटाए गए जजिया कर को किस वर्ष पुनः लागू कर दिया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर को जो है 1679 में फिर से लागू कर दिया था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब की दक्कन नीति के तहत उसने किन दो प्रमुख सिया राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो 63 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया था। डी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है। किस इतिहासकार ने कहा है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो सर जदुनाथ सरकार के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को किस मुगल शासक के आदेश पर मृत्यु दंड दिया गया था। तो गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब के आदेश पर मृत्यु दंड दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल गद्दी पर कौन बैठा। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में गद्दी पर जो है बहादुर शाह प्रथम बैठा था। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है। नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन लूट ले गया। तो नादिर शाह के द्वारा 1739 में आक्रमण किया गया था और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था। तो मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम बहादुर शाह जफर था। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लंपट मूर्ख के नाम से किस उत्तरकालीन मुगल शासक को जाना जाता है। तो लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है। किस उत्तरकालीन मुगल राजा को घृणित कायर कहा जाता है क्योंकि उसने सैयद भाइयों की मदद से तख्ता पलट किया था। तो घृणित कायर जो है फर्रुखसियर को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में किस किले में हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है शिवनेरी किला में हुआ था 1627 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कहाँ हुआ था जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है। शिवाजी महाराज के प्रशासनिक सलाहकार परिषद को किस नाम से जाना जाता था जिसमें 8 मंत्री होते थे। तो उसको जो है अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में प्रधानमंत्री या सर्वोच्च प्रशासनिक पद को क्या कहा जाता था। तो उसको जो है पेशवा के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य में चौथ का क्या था। चौथ क्या था पूछा गया है। तो चौथ जो है पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला भूमिकर था जो 1/4 भाग होता था। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है। मराठा राजस्व प्रणाली में सरदेश मुखी की दर कुल राजस्व का कितना प्रतिशत या भाग होती थी। तो सरदेश मुखी का जो दर होता था वो 10% होता था, 1/10 भाग। तो बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी महाराज और मुगलों जयसिंह के बीच सुप्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। ये संधि जो है मूल रूप से शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुआ था, लेकिन जयसिंह जो है मुगलों की तरफ से आए हुए थे। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामलों या कूटनीति की देखरेख करने वाले मंत्री को क्या कहा जाता था। तो उसको जो है सुमंत या दबीर के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस मराठा पेशवा ने मुगलों को कमजोर पाकर उत्तर भारत में मराठा प्रभाव बढ़ाने के लिए हिंदू पद पातशाही की अवधारणा का प्रसार किया। तो 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजीराव प्रथम।
बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का नाम था समर्थ रामदास। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध पद्धति को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो 81 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव सूत्र या गमनी कावा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था जिसे ताजमहल का पुरोगामी माना जाता है। तो हुमायूं के मकबरा का निर्माण जो है हाजी बेगम ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है। अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया गया था। तो गुजरात विजय की स्मृति में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है। आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था। तो ताजमहल का जो मुख्य स्थापत्यकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। डी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्णतः संगमरमर से बनी वह पहली मुगल इमारत कौन सी है जिसमें पहली बार पिट्रा ड्यूरा यानी पच्चीकारी रत्न जड़ना तकनीकी का व्यापक प्रयोग हुआ। तो 86 का आपका सही उत्तर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है। नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ बनवाया था। तो नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में बनवाया था। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। तो लाल किले और जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है। जहांगीर के दरबार का वह प्रसिद्ध चित्रकार कौन था जो पक्षियों और दुर्लभ पशुओं के चित्र बनाने में विश्व प्रसिद्ध था। 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस्ताद मंसूर उसका नाम था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है। आगरा के किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दास्तान अमीर हमजा यानी हमजा नामा का चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में शुरू और पूर्ण हुआ था। तो 92 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और अकबर के काल में जो है पूर्ण हुआ था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1757 ईस्वी में लड़ा गया प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था जिससे भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी। तो प्लासी का जो युद्ध था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट्स क्लाइव के बीच हुआ था। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है। सल्तनत काल में दीवान ए विजारत विभाग का संबंध मुख्य रूप से किससे था। तो दीवान ए विजारत विभाग का जो संबंध था वो वित्त और राजस्व विभाग से था। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन हैं जो सल्तनत काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो उनका नाम जो है जियाउद्दीन बर्नी है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस युद्ध के बाद भारत में सूरी वंश की स्थापना हुई और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। तो उस युद्ध का नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है जो स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है। रुपया सिक्का सबसे पहले किस मध्यकालीन भारतीय शासक द्वारा जारी किया गया था। तो रुपया जो है सबसे पहले शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था। तो मीर बख्शी का मुख्य कार्य था सैन्य विभाग का प्रधान और मनसबदारों का रिकॉर्ड रखना।
सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुगल काल में मुख्य काजी या न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात कहा जाता था। जब ये न्याय विभाग का कार्य करता था तो इसको सद्र उस सुदूर कहा जाता था। जब यही काजी का काम करता था तो काजी उल कुजात कहा जाता था। तो बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। दोनों पद जो है एक ही व्यक्ति के पास होता था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।